स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में फैले ड्रग्स नेक्सस के खुलासे से उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस पे एनसीबी के गवाह के खिलाफ पुणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल एनसीबी के गवाह किरण गोसावी पर 2018 में एक केस दर्ज हुआ था और इस मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो किस तरीके से बदले की भावना से ये उद्धव ठाकरे सरकार कार्रवाई कर रही है, ये साफ तौर पर अब किरण गोसावी के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस पुणे पुलिस ने जारी किया है वो बयां कर रहा है। आपको बता दें, मुंबई क्रूज पर जो रेप पार्टी चल रही थी उस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी कर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद से जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़े ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश हो रहा है, लगातार उद्धव ठाकरे सरकार का डर जो है वो बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि एनसीबी को घेरने और बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए तमाम अलग अलग हथकंडे अपना रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी कार्रवाई को फर्जी करार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी का मामला हो या फिर बीजेपी नेता मोहित भारती पर जो आरोप नवाब मलिक ने बढ़े उसका मामला हो, जहां नवाब मलिक पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं कि किस तरीके से बदले की भावना से और कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एंगल बॉलीवुड में जिसका पर्दाफाश हो रहा है उसमें महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जो लिंक है वो सरकार से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। और अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में दरअसल एनसीबी ने जब क्रूज पर रेड की और आर्यन खान को गिरफ्तार किया, उसके बाद एनसीबी दफ्तर उन्हें लेकर जाया गया। वहां एक शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता नजर आया, जो थे किरण गोसावी, और इसको लेकर काफी बवाल भी महाराष्ट्र में हुआ। नवाब मलिक ने तमाम सवाल उठाए कि दरअसल एनसीबी अधिकारियों के साथ ये बाहरी शख्स कौन है। तमाम सवाल उठे, एनसीबी ने इस पर जवाब भी दिया कि दरअसल ये जो शख्स है ये गवाह है इस पूरे केस पे और यही वजह है कि ये आर्यन खान के साथ मौजूद था। ये सेल्फी जब सामने आई उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सफाई पेश की। लेकिन अब आपको बता दें, किरण गोसावी के खिलाफ पुणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और उनके देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पूरा मामला जिसमें उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, दरअसल 2018 का ये मामला है। 2018 में एक धोखाधड़ी का केस जो है वो किरण गोसावी पर दर्ज था और इस पूरे मामले में अब पुणे पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस बदले की भावना से कर रही है, इस बदले की भावना से जो कार्रवाई वो करना चाहती है बीजेपी पर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस कार्रवाई को दबाने के लिए। आपको बता दें, किरण गोसावी के खिलाफ पुणे के फारसाखाना पुलिस थाने में साल 2018 में ये धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। गोसावी ने सोशल मीडिया के जरिए मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 3 लाख रुपए ठगे थे, ये दरअसल उन पर आरोप है और इस मामले में 29 मई 2018 को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और मामला दर्ज होने के बाद से उन्हें कभी जांच के लिए नहीं बुलाया गया, उनकी कभी छानबीन नहीं हुई। लेकिन अब चूंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महाराष्ट्र में इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए, इसे ध्वस्त करने के लिए ये बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें न सिर्फ बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई बल्कि इसके अलावा भी गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्योंकि बड़े ड्रग नेक्सस का जो जिक्र है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से किया गया है। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये कोई मामला एक या 2 शख्स तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि पूरा जो रैकेट है वो काम कर रहा है, जिसके नंबर 1 आरोपी आर्यन खान है। इसके अलावा
अरबाज मर्चेंट हो, मुनमुन धमेचा हो, या जिन तमाम ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई है, एक विदेशी नागरिक की भी गिरफ्तारी हुई है, ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और चूंकि महाराष्ट्र में इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, तो ऐसे में अगर आने वाले वक्त में गिरफ्तारियां बढ़ती हैं, छानबीन होती है, तो इस पूरे मामले के तार उद्धव ठाकरे तक पहुंचेंगे। और यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे जो हैं वो उद्धव ठाकरे एनसीपी नेता नवाब मलिक की ओर से अपनाए जा रहे हैं। जहां तक बात नवाब मलिक की है, तो आपको बता दें, नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर, वो पहले ही दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में आ चुके हैं। ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, ड्रग्स का लेन देन उनके जरिए चल रहा था। इस पूरे मामले में 9 महीने की जेल वो पहले ही काट चुके हैं। तो लगातार किस तरीके से ये पूरी साठगांठ कर ड्रग का सिंडिकेट महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है, और यही वजह है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है वो लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जो महाराष्ट्र सरकार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता संजय राउत उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाते हैं, वो लखीमपुर खीरी हिंसा पर सवाल उठाते हैं कि वहां पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से पुणे पुलिस का इस्तेमाल करते हुए ये करण गोसावी पर लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया है, ये ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले आपको बता दें रिपब्लिक इंडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर भी इसी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल अन्वय नाइक इंटीरियर डिजाइनर आत्महत्या के केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये जो केस है ये दरअसल कुछ साल पहले दर्ज हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी अब जाकर हुई। जाहिर तौर पर ये सारा जो मामला है ये बदले की भावना से ही पूरी जो राजनीति है वो उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। और यही लगातार महाराष्ट्र में अब देखने को मिल रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चूंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है और वो लगातार इस ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने का काम महाराष्ट्र में कर रही है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार भी अपनी कमाई कर रहे हैं। तो ऐसे में शिकंजा उन पर भी कसा जा सकता है, और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। यहां तक कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर, जिनके नेतृत्व में इस सीक्रेट ऑपरेशन को क्रूज पर अंजाम दिया गया, उनकी जासूसी भी उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कराई गई है। इस पूरी कार्रवाई के बाद एनसीबी के एक अधिकारी पर छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं नवाब मलिक। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने फर्जी बताते हुए ये कहा है कि बीजेपी नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी नेताओं के साथ एनसीबी की साठगांठ है, लेकिन एनसीबी नवाब मलिक के इन आरोपों पर पहले ही जवाब दे चुकी है। और जहां तक बात किरण गोसावी की है, उसको लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने यह साफ तौर पर कहा था कि किरण गोसावी इस पूरे मामले में उनका पंच गवाह है, और ऐसे और भी गवाहों की मदद से इस केस की जांच की गई है, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि कानून में स्वतंत्र गवाह का प्रावधान है, और किरण गोसावी को खुद सीबीआई के ही एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने वहां बुलाया था। उन्हें जानकारी थी, इसलिए उन्हें उनकी जानकारी इकट्ठा की गई उनसे, और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो साफ तौर पर वो इस पूरे मामले में गवाह है, और यही वजह है कि वो आर्यन खान के साथ नजर आए हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में ये तमाम कहीं ना कहीं राजनीतिक बवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस कार्रवाई पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी आपको बता दें, खुद जो सवाल उठा रहे हैं वो किस तरीके से इन केंद्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता, महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल ये मंत्री और नेताओं पर लगातार ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा गहराता जा रहा है। और अभी खबर सामने आई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना नेता और पूर्व सांसद आनंदराव अदसुल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ ईडी द्वारा कथित रुपये के संबंध में मामला दर्ज करने को लेकर चुनौती दी गई थी। यानी साफ तौर पर
तमाम जो शिवसेना के बड़े नेता हैं वो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए हैं, फिर चाहे वो अनिल परब हो या फिर भावना गवली हो। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल ईडी जांच कर रही है। और आपको बता दें, ये शिवसेना के जो नेता हैं इन पर भी 980 करोड़ सिटी कोऑपरेटिव बैंक में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, जिसमें ईडी जांच कर रही है और जांच से बचने के लिए लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो फिलहाल अपने अंदर झांके कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता पर बैठकर ये लोग लगातार मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़े घोटाले इनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से इस पूरे मामले पर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाहिर तौर पर एनसीबी और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने दामाद समीर खान का जिक्र किया, जिन्हें एनसीबी पहले ही ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनको ड्रग्स मामले में फंसाने की कोशिश की। उन्होंने ये तक कहा है कि एनसीबी जैसी बड़ी जांच एजेंसी तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक की बौखलाहट ही है जो इस तरीके के बयान देने पर उन्हें मजबूर कर रही है। लेकिन फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छानबीन लगातार इस मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जारी है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, लेकिन वही बिल्डर इम्तियाज खत्री को भी एक बार फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन भेजा है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। 20 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार कर चुकी है और आने वाले वक्त में भी जो छानबीन होगी, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार की बौखलाहट शायद इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि तार कहीं ना कहीं महा विकास अघाड़ी सरकार तक इस ड्रग नेक्सस के जाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।